कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी जीवों का जन्मदाता मैं ही हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मेरे ही गर्भ से जन्म लेते हैं। यहाँ यह बात समझ में आता है कि भगवान ये बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि मुझ में ही पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी, इसलिए सभी जीवों का जन्मदाता मैं ही हूँ। सभी जीव मुझसे ही जन्म लेते हैं, मेरे ही गर्भ से जन्म लेते हैं और मैं ही उसके जन्म का कारण हूँ। भगवान यहाँ अर्जुन को और भी समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब भी यह बात समझ में ना आए कि लोग किस प्रकार से जीते हैं, रहते हैं या किस प्रकार से जन्म लेते हैं, तो यह बात समझाना। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत कहलाता है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यानी कि ब्रह्म, यानी कि जो भगवान की स्तुति करके और भगवान में लीन हो जाते हैं वही ब्रह्म कहलाता है। उन्हीं ब्रह्म को सार करके भगवान गर्भस्थ करते हैं, यानी कि उनके द्वारा ही सभी जीव जन्म लेते हैं। भगवान अपने अंश से निकालकर सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं। मम योनिर महर्द्र ब्रह्म तस्मीन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म जो है मेरे ही भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत कहलाता है, यानी सांसारिक वस्तु के जन्म का स्रोत यही कहलाता है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। यानी कि यही जो प्योर भगवान के कृष्ण भक्त वाले भक्त होते हैं यही ब्रह्म कहलाते हैं। इनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, यानी शुद्ध आत्माओं को गर्भस्थ करते हैं और यानी अपनी ऊर्जा भरते हैं, जिससे समस्त जीवों को जन्म संभव हो जाता है ताकि पृथ्वी पर जाकर यह सांसारिक जीवन को जी सकें और जन्मदाता कहला सकें। इस तरह से भगवान ही सभी तरह से जीवों को जन्म दिलाते हैं और भगवान ही हमारे जन्मदाता हैं। यानी एक तरह से यूं कहें कि हम भगवान को किसी भी रूप में भज लें, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, लेकिन फिर भी भगवान हमारे पिता ही हैं और पिता ही रहेंगे। पिता का स्थान सबसे ऊपर होता है, कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उससे भी ऊपर होता है माता का स्थान। कहते हैं कि माता से जो पुरुष प्रेम करता है उसको युगों युगों तक जाना जाता है, उसकी पीढ़ी कुल कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन पिता को जो भजता है वो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का जाना माना व्यक्ति कहलाता है, उसका सर्वोच्च पद प्राप्त होता है, वहाँ यहाँ का पृथ्वी का राजा कहलाता है। और माता को पूजन करने वाला व्यक्ति, ईश्वर भी उसकी आराधना करते हैं। इसलिए जन्मदात्री माता सबसे बड़ी होती है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है, यानी जो घटना घटती है, वह क्षेत्र यानी शरीर कहलाता है और क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्व ही पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण ही समय वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण होते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। यहाँ ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर भगवान किस तरह से जीवों को हमारे भीतर डालते हैं। तो मैं यूं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे भीतर में एक ब्रह्म होता है, यानी कि उनके भीतर में ब्रह्म, जैसे कि बहुत सारे पंडित होते हैं जो बहुत जप तप ध्यान और तपस्या कर लेते हैं, ये लोग ब्रह्म हो जाते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज आज के समय में भक्त करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ये लोग ब्रह्म के स्वरूप हो जाते हैं और इनकी दिव्य ऊर्जा में आने पर मनुष्य अपने सारे विकार को भूल जाता है और उनकी भक्ति में लग जाता है। यानी अगर एक तरह से मैं सामाजिक तौर पे बात कहूँ, इसे वशीकरण भी कहा जा सकता है कि भगवान उसके अंदर में ऐसा वशीकरण भर देते हैं कि वह गलत कार्यों को छोड़कर अच्छा कार्य करने लग जाता है। तो वही व्यक्ति ब्रह्म कहलाता है और यह व्यक्ति भगवान से ही मिलन करता है। और जब वो भगवान से मिलन कर लेता है तो उससे एक नई ऊर्जा प्रकट होती है और नई ऊर्जा पृथ्वी पर आकर समस्त संसार में नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसमें भगवान अपनी ऊर्जा फिर से देने लग जाते हैं। यानी कि हमारे नाभि कमल में जो ऊर्जा रहती है ना, वो आत्मा होती है, वही ऊर्जा भगवान उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करके जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे वह जीव आगे नए जीवों को जन्म देता है और यह पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। मनुष्य रूप में कहें तो कुल और खानदान बढ़ता चला जाता है। भगवान ये बात पूर्ण रूप से समझाना चाहते हैं। यह मैंने अपने शब्दों में समझाई है आपको बात, यह बात आशा है समझ आ गई होगी। आगे कहते हैं सर्वयोनिषु
कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मह ध्वनिरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां यानी कि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान यहाँ ये बात कितने अच्छे से कह रहे हैं। भगवान ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो भी जीव है वो योनि से पैदा होते हैं, यानी कि स्त्री के गर्भ और योनि से पैदा होते हैं। गर्भ तो भगवान का ही है और गर्भ हमेशा पूजनीय होता है, कभी भी गर्भ अशुद्ध नहीं होता है। भगवान ये बात समझाते हैं और कहते हैं जो स्त्री की योनि होती है उसी योनि द्वारा ही मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य या कोई भी जीव योनि द्वारा ही जन्म लेता है और जब वह जन्म लेता है तो उसके अंदर बीज रूप में मैं ही अपना बीज बोता हूँ, यानी कि उसका सबसे मूल कारण मैं ही होता हूँ। बीज बोने का मतलब है कि भगवान जो अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, हमारी आत्मा ही भगवान की ऊर्जा है और जो हमारी नाभि कमल में स्थित होती है यही ऊर्जा हमारे शरीर को चलाती है। इसलिए भागवत को सही से समझना जरूरी है। जो लोग भागवत को नहीं समझ पाते हैं वो भगवान को दोष देने लग जाते हैं और गलत कहने लग जाते हैं। और हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को जागने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई भी भगवान को गलत कहेगा तो आप उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि एक भागवती व्यक्ति अपने ईश्वर, अपने अधिष्ठाता के लिए बुरा कैसे सुन सकता है। इसलिए भगवान वास्तव में ही हम सबके पिता हैं, पिता भी हैं और हमारे जन्मदाता भी, और सभी जीवों में उन्हीं के बीज होते हैं, यानी कि उन्हीं की सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे नाभि में आत्मा बनकर विचरती है, जो कि भगवान की ही ऊर्जा शक्ति है और भगवान ही हमारे शरीर को चलाते हैं। वैसे हम जो सुख दुख भोगते हैं ना, वह हमारी आत्मा नहीं भोगती है। भगवान को कभी यह सुख दुख का भोग नहीं लगता है, बल्कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही इस सुख दुख का भागी होता है। वही थप्पड़ खाता है, वही स्वाद चखता है, वही प्रेम की अनुभूति करता है, वही माया में फंसता है और जंजालों में फंसते चला जाता है, और यही नरकगामी भी होता है, नरक का भोगी होता है, स्वर्ग का भोगी होता है, और ईश्वर की कृपा का पात्र भी यही सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे ब्रह्मा जी बनाते हैं और इस शरीर में प्रविष्ट करके पृथ्वी में भेजते हैं और भगवान उसमें अपनी ऊर्जा यानी अपना बीज भर देते हैं ताकि वह शरीर सुचारू रूप से चल सके। जब मनुष्य गलती करता है तो यही आत्मा, जो हमारी परमात्मा होते हैं, हमें समझाते हैं, अरे बेटा तूने उस बच्चे को गलत मार दिया, नहीं मारना था ना। लेकिन फिर कहता है अरे बदमाश था इसलिए मार दिया। अपने ही मन को मार देता है। मन को मारने का मतलब है आत्मा को चुप करा देना, और मनुष्य आत्मा को चुप करा देता है, यानी परमेश्वर को चुप करा देता है। परमेश्वर भी बेचारे क्या करें, इसलिए उन्होंने कर्म बनाए हैं। कर्म बंधन से जो आप जैसा कर्म करोगे उसका फल वैसा ही प्राप्त होगा। भगवान फिर यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इसीलिए कर्म बनाए हैं। सबका जन्मदाता होने के कारण भी मैं किसी का लेखा जोखा नहीं रख सकता हूँ। जो जैसा करता है वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मेरे भरोसे रहने से तो अच्छा है कि अपने कर्म करते चले जाएं। मैं सृष्टि में भेजता हूँ उन लोगों को ताकि वह कर्म कर सकें। सच बात है, भगवान इसीलिए सृष्टि में भेजते हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर कर्म कर सकें, अच्छा चाहे बुरा। भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते कि आपने अच्छा किया है कि बुरा किया है। आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल प्राप्त होगा। अनजाने में की गई गलती को ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर आपने किसी सांप को, चींटी को या किसी केंचुए को किसी भी प्रकार से जबरदस्ती मारा है तो वह क्षमा लायक नहीं होता है, और भगवान इसकी कड़ी निंदा करते हुए भी कड़ी सजा भी देते हैं। इसलिए भगवान से डरना चाहिए। भगवान से ही नहीं अपितु धर्म से भी डरना चाहिए। डर का नाम ही धर्म है। कारण ये है कि जब आप डरोगे तभी आप धर्म का कार्य करोगे, क्योंकि आजकल लोग अपने माता पिता को यूं अनाथ आश्रम में फेंक आते हैं जैसे कि वो कूड़ा हो, जबकि बेचारे इतने हमारे लिए कार्य करते हैं, कष्ट सहकर, मन को मार कर आपके लिए चीजें लाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए भागे भागे फिरते हैं। एक पिता बाहर जाकर कितना झूठ बोलता होगा, यह कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो धन लाएगा और धन लाकर अपने परिवार की पूर्ति करेगा। इस पूर्ति के कारण से वो अनेकों पाप कमाता है और उस पाप का भागी वो अकेला ही होता है, उसका परिवार नहीं होता है। यह बात रत्नाकर के वीडियो में पता चल जाती है। मेरा एक वीडियो भी है, इसे आप सुनिएगा, नहीं तो मैं किसी दिन इस वीडियो को आपके सामने यानी कि इस कथा को लेकर आऊंगी। आज के लिए यही संपन्न होती है, क्योंकि समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ।
और नए ज्ञान